नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज पर 5 दिसंबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। देश के 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव एवं अन्य राज्यों में उपचुनाव को देखते हुए देश के निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई आदर्श आचार संहिता को हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। चुनाव आयोग के सचिव अजय कुमार वर्मा द्वारा सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। संबंधित क्षेत्रों में रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा चुनाव होने की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में आदर्श आचार संहिता को हटाने के आदेश देश के निर्वाचन आयोग ने दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बड़े लक्ष्य तय करने और उन्हें हासिल करने के लिए पूरी शक्ति लगा रहा है। पीएम मोदी ने सोमवार को नौसेना दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में आयोजित समारोह में कहा कि भारत बड़े लक्ष्य तय कर रहा है, इन्हें पाने के लिए पूरी ताकत भी लगा रहा है। उन्होंने कहा, भारत के पास इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक बड़ी ताकत है। ये ताकत 140 करोड़ देशवासियों के विश्वास की है। राजस्थान में 16वीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज मंगलवार को बुलाई गई है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ये बैठक सुबह 11 बजे आहूत की है। चतुर्वेदी ने बताया कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों को 5 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर होने वाली विधायक दल की बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। अलवर प्याज मंडी नासिक के बाद देश में दूसरी सबसे बड़ी मंडी है। अलवर जिले के किसानों द्वारा की गई प्याज की फसल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी डिमांड में है। हालांकि पिछले दिनों मौसम में हुए बदलाव के चलते आमदन ही नहीं बल्कि प्याज पर भी मौसम की मार का असर पड़ा है। इसके चलते प्याजों में नमी हो गई है। नमी वाले प्याज ज्यादा दूरी तक नहीं जा सकते, इस कारण ये प्याज अलवर के आसपास ही पहुंचाते हैं, जिसका किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाता। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब बीजेपी में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक हलचल तेज हो गई है। आज सीएम पद को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू होने जा रहा है। हालांकि बीजेपी के सीएम पद के दावेदार नेताओं ने जीत के बाद रणनीतिक रूप से चुप्पी साध रखी है। सीएम पद की हलचल के बीच सोमवार को 25 से ज्यादा विधायक वसुंधरा राजे से सिविल लाइन स्थित उनके आवास पर मुलाकात कर चुके हैं। इनमें कालीचरण सर्राफ, बाबू सिंह राठौर, प्रेमचंद बैरवा, गोविंद रानीपुरिया, ललित मीणा, कंवर लाल मीणा, राधेश्याम बैरवा, कालू लाल मीणा, के बिश्नोई, विक्रम बंशीवाल, भागचंद टाकड़ा, रामस्वरूप लांबा, प्रताप सिंह सिंघवी, गोपीचंद मीणा, बहादुर सिंह कोहली, शंकर सिंह रावत, मंजू बागमार, विजय सिंह चौधरी, समाराम गरासिया, राम सहाय वर्मा, पुष्पेंद्र सिंह राणावत और शत्रुघ्न गौतम शामिल हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार पर मंथन करने की जरूरत बताते हुए कहा कि इस पर ईमानदारी से विश्लेषण किया जाना चाहिए। पायलट ने टोंक जिला कांग्रेस कार्यालय में उनकी टोंक से लगातार दूसरी जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताने के बाद सोमवार को मीडिया से रूबरू होते हुए ये बात कही। उन्होंने टोंक विधानसभा से दूसरी बार की अपनी जीत को जनता और कार्यकर्ताओं को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की हार पर जयपुर और दिल्ली में मंथन किया जाएगा। राजस्थान में गहलोत सरकार को चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहला इस्तीफा कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही दिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अब उनकी सरकार में महाधिवक्ता रहे महेंद्र सिंह सिंघवी ने भी इस्तीफा दे दिया है। सिंघवी ने सोमवार को राजभवन जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और अधिवक्ता पद से अपना इस्तीफा सौंपा। वहीं राज्यपाल ने उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार भी कर लिया। अलवर की तिजारा सीट से बाबा बालकनाथ के चुनाव लड़ने के कारण ये सीट सबसे अधिक हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। तिजारा सीट से बाबा बालकनाथ को 1,10,209 और इमरान खान को 1,04,036 वोट मिले हैं। बालकनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी इमरान खान को 6,173 वोटों के अंतर से हराया। हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर धार दे रहे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में क्या करती है? मुख्यमंत्री का फैसला तो भविष्य के घर में है, लेकिन सनातन को लेकर उनकी नीति स्पष्ट है। हिंदुत्व के मुद्दे पर उन्होंने सोमवार को संसद परिसर में कहा कि सनातन जीवन है और मानवता के उत्थान के लिए है। जो लोग सनातन का नाश करते हैं, प्रकृति उनका विनाश करती है। गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान सह प्रभारी नितिन पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन के चलते राजस्थान विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत बताते हुए कहा है कि जनता ने मोदी की गारंटियों पर विश्वास किया है। पटेल ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिले स्पष्ट बहुमत पर अपनी प्रतिक्रिया में ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने गहलोत सरकार की गारंटियों को नकार कर मोदी की गारंटियों को चुना और भाजपा पर विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि चुनाव में सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई।
अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 22 जनवरी को होगा। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद पूरे देश से श्रद्धालुओं को आमंत्रण के लिए अयोध्या से आए पीले चावल बांटेगी। विश्व हिंदू परिषद सांगानेर की ओर से गोविंद नगर प्रखंड में सेक्टर 3 के नारायण विहार शिव हनुमान मंदिर में अक्षत कलश को पूजन कर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, साथ ही विजय महामंत्र के जाप किए गए। विश्व हिंदू परिषद सांगानेर जिला मंत्री विष्णु शर्मा ने बताया कि 22 जनवरी को राम महोत्सव मनाया जा रहा है। सीकर के रास्ते चलने वाली हिसार तिरुपति और तिरुपति हिसार ट्रेन इस महीने दो दिन रद्द रहेगी। रेलवे ने इसकी सूचना जारी कर दी है। गाड़ी हिसार तिरुपति रेल सेवा 9 और 16 दिसंबर को रद्द रहेगी। वहीं तिरुपति हिसार रेल सेवा 12 और 19 दिसंबर को रद्द रहेगी। दरअसल दक्षिण मध्य रेलवे पर सिकंदराबाद मंडल के काजीपेट कांडपल्ली रेलखंड के मध्य स्थित वरंगल स्टेशन पर एवं विजयवाड़ा मंडल के विजयवाड़ा गुड्डूर रेलखंड के मध्य सूरारेड्डी पालेम स्टेशन और अंगोल स्टेशन पर तीसरी लाइन डालने हेतु नॉन इंटरलॉकिंग कार्य हेतु ब्लॉक किया जा रहा है। इसके चलते ट्रेनें रद्द होंगी। भीलवाड़ा जिला अभिभाषक संस्था के आगामी 8 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन भरना शुरू हो चुका है। संस्था के पदाधिकारी बनने के लिए आज पहले दिन 5 नामांकन भरे गए हैं। अधिवक्ताओं में चुनाव को लेकर उत्साह का माहौल है। कोर्ट परिसर में चुनावी रणनीतियां बननी शुरू हो गई है। जालौर जिले की 500 सीटों पर 44 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे, जिसमें से सांचौर से भाजपा प्रत्याशी जालौर सिरोही सांसद देवजी एम पटेल सहित 34 प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। भाजपा और कांग्रेस के अलावा 27 प्रत्याशियों को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। इनमें से 14 प्रत्याशी तो सैकड़े के संख्या भी पार नहीं कर पाए। जिले में भाजपा कांग्रेस के अलावा सिर्फ 3 प्रत्याशियों को 10,000 से अधिक वोट मिले हैं, जिनमें सांचौर से निर्दलीय शमशेर अली सैयद जीवाराम और जालौर से निर्दलीय पवनी मेघवाल हैं। राजस्थान में चुनाव परिणामों में एक नया रुझान देखने को मिला है। पोस्टल बैलेट की जो गणना की गई है उसमें अलग तरह के रुझान सामने आए हैं। पोस्टल बैलेट में सभी सरकारी कर्मचारी होते हैं। ऐसे में गहलोत सरकार को ओपीएस के ब्रह्मास्त्र से जीत की उम्मीद थी, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र भी विफल रहा। कहा जाता है कि मतगणना की गिनती पोस्टल बैलेट के साथ शुरू होती है। मतगणना के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आधे घंटे के लिए केवल पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती है। जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों में से 9 विधानसभा सीटों में पोस्टल बैलेट ने उल्टे परिणाम दिए हैं, यानी जो प्रत्याशी पोस्टल बैलेट के रुझान में आगे दिख रहा था, अंतिम परिणाम आते आते उस प्रत्याशी को हार झेलनी पड़ी। जयपुर में हवा महल विधानसभा से चुनाव जीतने के दूसरे दिन सोमवार को बाल मुकुंद आचार्य एक्शन में नजर आए। वे हेरिटेज नगर निगम के अधिकारियों को साथ लेकर बाजार में पहुंचे। हेरिटेज क्षेत्र में खुले मीट बेचने पर आपत्ति जताते हुए निगम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसके बाद हेरिटेज निगम के अधिकारियों के साथ सुभाष चौक, रामगढ़ मोड़ तक, आमेर रोड और करबला पर खुले में अवैध मीट की दुकानें और अवैध ठेले रेहड़ी वालों को फुटपाथ से हटवाया। दरअसल क्षेत्र में बिना लाइसेंस की कई दुकानें संचालित हो रही थी। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।